11.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था बेटा? नहीं मतलब मैं आपसे सॉल्व हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सॉल्व। तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहे हैं शो दैट द थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, बोल रहे हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले वाले डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है बेटा 12/13 -3/13 एंड -4/13। सेकंड की हमें गिवन है बेटा 4/13 कॉमा 12/13 एंड 3/13। ऐसे ही थर्ड वाले के हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है 3/13 -4/13 एंड 12/13, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो ये पहले वाले को हम बेटा लेट कर लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। देखिए मार्क हमने गलत करा है। क्यों गलत करा है? क्योंकि ए बी सी हम लोग किसको मार्क करते हैं? ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को मार्क करते हैं। तो इसको करेक्ट कर लो, इसको लेट कर लो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। कैसे करेंगे नियति? म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपने कर लिया है? नहीं करा? किसने करा है? आपने कर लिया। किसने नहीं करा? तीनों को प्लस कर दूं? L1 L2 पहले दो के लिए करते हैं, L1 L2 M1 N2 एंड N1 N2, इनकी वैल्यूज निकालो। सो हमारे पास है 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 4/13 -3/13 इंटू 12/13 -4/13 इंटू 3/13। 12 4 जा 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। तो हमारे पास हो जाएगा 0/169 इज इक्वल टू 0। तो पहले दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट 0 आ गया या डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उसकी वजह से लाइन हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली यू विल फाइंड L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, और ऐसे ही आप निकालेंगे L2 L3 M2 M3 N2 N3। अगर इनकी वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाएंगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास जो दोनों के दोनों आपके लाइंस गिवन है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है वो आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब आपस में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, मैं ही कराया था सारे, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, नियति करा बेटा क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ने वाला बच्चे नहीं काम करके आएगा हमारा। हाँ बेटा बोलो जी। डॉट प्रोडक्ट में भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में भी L1 L2 M1 N2 N1 N2 लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा हमारा। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके बोल रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, आपके पास एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है। पहले वाले पॉइंट को ए मार्क करते हैं, दूसरे को बी। कोऑर्डिनेट जिसके गिवन है 1 -1 2। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 4 -2। परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के जिसके आपके कोऑर्डिनेट गिवन है पी क्यू, इसको लेट कर। पहले वाले गिवन है हमारे पी के 0 3 2, क्यू के आपके पास गिवन है बेटा 3 5 एंड 6। हमें कह रहा है शो करना कि दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पहले यहाँ पे आप ए बी वेक्टर फॉर्म करो। ए बी वेक्टर फॉर्म करोगे तो 3 - 1 दैट इज 2i प्लस 5j माइनस 4k, और पी क्यू वेक्टर को आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो हमारे पास 3 - 0 इज 3, 5 - 3 इज 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ये हमारे पास है A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, दोनों का परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 5 × 2 -4 × 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 -16। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 0 आ गया। तो इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोल रहे हैं शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 ए बी, ए के पॉइंट्स आपको गिवन है बेटा 4 7 8, बी के लिए आपको गिवन है बेटा 2 3 4। ए बी पैरेलल है,
दूसरी लाइन को हम लोग लेट कर लेते हैं पॉइंट्स को पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है बेटा -1 -2 एंड 1 एंड क्यू के लिए हो जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 5। दोनों को हमें पैरेलल चेक करना है, तो दोनों के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर्स फॉर्म करने पड़ेंगे। ए बी वेक्टर यहाँ पे फॉर्म करिए तो हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2, 3 - 7 इज -4 और 4 - 8 कितना हो जाएगा हमारे पास -4। ऐसे ही पी क्यू वेक्टर को हम फॉर्म करेंगे तो 1 - -1 इज इक्वल टू 2, 2 - -2 इज इक्वल टू 4, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A1 जो हम लोग ऊपर देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास A2 B2 C2। यहाँ पे रेशियो निकालो A1/A2 -2/2 कितना आ जाएगा -1। B1/B2 की रेशियो -4/4 विच इज इक्वल टू -1। C1/C2 -4/4 कितना हो जाएगा -1। तीनों के रेशियोज अगर आपस में इक्वल आ गए तो लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। Well, right, since रेशियो ऑफ क्या बच्चे, नहीं 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 एंगल नहीं निकालना आपको, सिर्फ पैरेलल दिखाना है। रेशियो ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज आर इन सेम रेशियो, या सेम रेशियो हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में रेशियो लिख देता, रेशियो डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, therefore AB vector is parallel to PQ vector। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 4, तो हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं हुआ था, क्वेश्चन है 11.1 का। ओके, पहले इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ का बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर एंड द कार्टेशियन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। जिस पॉइंट से पास होता है कन्वेंशनली हम लोग ए वेक्टर मान के चलते हैं, 2i - j + 4k एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसकी डायरेक्शन में हो जाएगा वो हमारा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, दैट इज b i + 2j - k। सो हम लोग को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म करना है। r वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a की हमारे पास वैल्यू है ओके 2i - j + 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी i + 2j - k। r वेक्टर यहाँ पे अगर फॉर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बेटा, 2 + लैम्डा i -1 + 2 लैम्डा 4 - लैम्डा k। क्लियर है? और इसी को अगर हमें वेक्टर इक्वेशन में फॉर्म करना हो जाएगा तो जो ए वेक्टर के पॉइंट्स गिवन है हमको 2 - 1 4, तो हो जाएगा x1 y1 z1, दिस इज ए बी सी हो जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन वो जो हमारी x - x1 में a, y - y1 b, z - z1 में c। x1 की बेटा वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, z की वैल्यू z1 की 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज कितने हमारे 1 2 -1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है बेटा -2 4 -5, इसी से ए वेक्टर हमारा फॉर्म हो जाएगा एंड पैरेलल टू द अनदर लाइन। लाइन की इक्वेशन है x + 3/3 y - 4/5 z + 8/6। सो एक ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है और इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर हमारा नीचे से मिल जाएगा 3 5 6 से, तो ये हमारे पास बी वेक्टर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3i 5j + 6k। इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है x - 5/3
y प्लस 4 अपॉन में 7, z माइनस 6 अपॉन 2। हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x माइनस 5 अपॉन 3, y माइनस 4 एंड z माइनस 6 अपॉन में 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो x माइनस y माइनस z माइनस है वो हमारे पॉइंट किसके, x1 y1 z1 के, जिससे हमारे पास a वेक्टर बन जाएगा। a वेक्टर कितना होगा यहाँ पे 5y माइनस 4j प्लस 6, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन है 372 ये आ जाएगा। इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, हाँ आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। गुड, आसान से तो क्वेश्चन है इसके, प्री बोर्ड के चक्कर में सर पढ़ के नहीं आए। सर इजी है, तुम लोगों को तो वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी में बेस सर में दिमाग लगाना है। इसके बाद हमारे पीछे कौन सा बचा, लीनियर। ये 5 चैप्टर तो आसान से हैं। ये 5 13 और 13 13 13 26 और 2 नंबर 28 नंबर तो फ्री के हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो जाएगा हमारा 5y माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 7j प्लस 2k। यहाँ से अगर हम लोग i j k को अलग कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा बेटा 5 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा 6 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है a1, ये क्या है b1, और ये हमारे पास क्या है, ये ना हम डायरेक्टली फॉर्म कर सकते थे इस वाली इक्वेशन से। वही सोच रहे हो, कौन सी इक्वेशन कैसे बना रहा हूं मैं, 6th वाला समझ नहीं आया बेटा। 6th वाले क्वेश्चन में -2 4 -5 से पास हो रहा था, तो ए वेक्टर होगा, और जिसके पैरेलल होता है वो नीचे से मिल गया पॉइंट्स। अब यहाँ पे भी देखो, ये हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2। तीनों की रेशियो आपस में इक्वल है। मान लो रेशियो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। x वाले को इक्वेट करो, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x की बेटा हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 5, 7 लैम्डा माइनस 4, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 6। यही तो यहाँ पे थे ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन को। तो आपके ऊपर है, यहाँ से तब पहुंच पाओगे जब 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th में कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यही था सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक सब सेम है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अगला हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब लाइन दो तरीके की होती है, स्क्यू लाइंस होती है, एक पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है वो सारी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसे स्क्यू लाइंस बोल देते हैं। तो सपोज अगर आपका एक इक्वेशन हमें गिवन है r वेक्टर या r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के हमें बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दो लाइंस, क्योंकि हमारे पास दो लाइंस है तो लाइन की इक्वेशन निकाल ली हम लोगों ने। तो लो लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2।
क्लियर है ये चीज? आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? b1 क्रॉस b2, जो हमारे पैरेलल वेक्टर है, b1 b2 पैरेलल वेक्टर्स है, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लो, a2 माइनस a1 करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, और जो मैंने b1 क्रॉस b2 लिया था उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब पूरे में मॉड लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस हमारी कभी भी अगर आपस में पैरेलल हो जाएगी तो उस केस में आपके जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। हो जाएगा r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी, r2 इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी। तो इसके में जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने का यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। क्लियर है ये चीज? यस, इतना ही फॉर्मूला हमारा, इतना सिंपल सा। जी सर, a2 क्रॉस a1 नहीं बेटा, गलत लिखा हो, ठीक कर लो। बुक के अंदर ये पुराना वाला एडिशन है, मेरे हाथ में भी, इसमें भी गलत लिखा फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, यहाँ पे a2 क्रॉस a1 लिखा हुआ है। पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 475 है और नए वाले में 387 है। फॉर्मूला देखो टॉप पे, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 होता है। ये लेफ्ट वाले पेज पे बॉटम पे सही लिखा हुआ है, 474 पेज पे। पता ही मेरे हाथ में बुक है, उसमें भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक है। इस वाले एडिशन में मिल गया सबको? नेक्स्ट, इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 देखिए। एग्जांपल नंबर 11 देख के बताओ a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1 1 0, और b1 वेक्टर कितना होगा? 2 माइनस 1 1 है। डायरेक्शन रेशियोज उसके r जो दूसरी लाइन जो हमें गिवन है 2i प्लस j माइनस के, ये a2 वेक्टर बनेगा। फिर पीछे म्यू के बाद जो गिवन है हमारा क्या है? b2 है। दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाला लगेगा, क्यों फर्स्ट लगेगा? क्योंकि b1 और b2 वेक्टर क्या, देखो दोनों सेम है आपस में। अरे एग्जांपल नंबर 11, r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस k। r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i माइनस 5j प्लस 2k। लैम्डा और म्यू के बाद जो वैल्यूज गिवन है, क्या वो वैल्यूज सेम गिवन है? दोनों वेक्टर में लैम्डा म्यू के बाद जो वेक्टर की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है सेम। क्यों सेम नहीं है मानव? तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? b1। ये कौन सा वेक्टर है? b2। ये वेक्टर कौन सा है? a1। और ये वेक्टर हमारा कौन सा है? तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला रहेगा, लेफ्ट में जो लगाया हुआ है हमने, ये ऊपर वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा? i, j से j कैंसल, माइनस के। अब b1 क्रॉस b2, हाँ तो जीरो तो लिया बेटा। b1 क्रॉस b2 फॉर्म करो, i j k, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। इसके लिए i के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 5 3। j वाला हमेशा हमारा नेगेटिव रहता है। 4 माइनस 3 1। के लिए करेंगे तो माइनस 10 प्लस 7। माइनस 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 7। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 7। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 प्लस 49 रूट 59। क्या है हमारे पास? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
3i माइनस जे माइनस 7 a2 माइनस a1 i माइनस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड निकाला हुआ √59 प्लस नहीं हो माइनस है दिस माइनस 7 के i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 7 डिवाइड बाय √59 कितना आ जाएगा 10 अपॉन में √59 डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो रैशनलाइज कर लेंगे 10 √59 अपॉन में 59 यूनिट्स ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 लैम्डा और म्यू के बाद जो वेक्टर गिवन है दोनों सेम है कि अलग है? सेम वैल्यूज हैं तो मतलब ये कौन से वेक्टर है हमारे पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर का ये रहा फॉर्मूला हमारा ये रहे और ये रहा फॉर्मूला इसका अप्लाई हो जाएगा।